इसके आगे का 4.3 का जो नेक्स्ट पार्ट जो है ये क्वेश्चन है, ये टॉपिक है। इस टॉपिक में मैंने बताया था कि d ग्रेटर देन 0, यानी d की वैल्यू अगर प्लस में आ जाएगा तो फॉर्मूला क्या होगा, तो मतलब d की वैल्यू अगर प्लस में आ जाए यानी d ग्रेटर देन 0 तो लिखना पड़ेगा रियल रूट्स एंड डिस्टिंक्ट्स, और d की वैल्यू अगर माइनस में आ जाए तो क्या लिखना पड़ेगा, नो रियल रूट्स एंड नो सॉल्यूशन, और d की वैल्यू 0 आ जाए तो क्या लिखना पड़ेगा, रियल रूट्स एंड इक्वल। यानी कहने का अंदर d की वैल्यू अगर प्लस में आ जाए तो आगे जो है सॉल्यूशन होगा, और d की वैल्यू अगर माइनस में आ जाए तो आगे सॉल्यूशन नहीं होगा, और d की वैल्यू अगर 0 आ जाए तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन होगा वो दोनों क्या आएगा, इक्वल आएगा। दो वैल्यू क्या आएगा, इक्वल आएगा। और इस कंडीशन में दो वैल्यू क्या आएगा, डिफरेंट यानी अलग अलग आएगा। क्या आएगा, डिफरेंट अलग अलग आएगा। क्या आएगा, अलग अलग आएगा। अब यहाँ पे जो है कुछ ये है कि एक होता है डी, डी का मतलब होता है डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट को अपन हिंदी में बोलते हैं विवेचक या विविक्तर। तो इसमें डी का जो फॉर्मूला होता है बी ए स्क्वायर माइनस का 4ac। डी का जो फॉर्मूला होता है बी ए स्क्वायर माइनस का 4ac। मैंने इसको नाम दिया है मस्जिद वाला फॉर्मूला। क्या नाम दिया है इसको, मस्जिद वाला फॉर्मूला। मस्जिद वाला फॉर्मूला क्या है कि इससे एक छोटी स्टोरी है कि एक मस्जिद जहाँ हम रहते थे वहाँ एक मस्जिद है, तो आज से 14-15 साल पहले वहाँ पे जो उस मस्जिद में जो है 4 AC लगी थी। कितनी AC लगी थी, 4 AC। तो स्टूडेंट क्या करते हैं, D इक्वल फॉर्मूला लिखते हैं बी स्क्वायर। D इक्वल क्या लिखते हैं, बी स्क्वायर। लेकिन बी स्क्वायर के बाद जो स्टूडेंट क्या करते हैं, भूल जाते हैं कि बी स्क्वायर के बाद क्या आएगा। तो मैं स्टूडेंट को बोलता हूँ कि मस्जिद में कितनी AC लगी थी, तो स्टूडेंट कहता है कितनी AC लगी थी, 4 AC। यानी D का फॉर्मूला है D इक्वल बी स्क्वायर माइनस 4 AC। ये मैंने D लिख दिया, इक्वल लिख दिया। स्टूडेंट बी स्क्वायर तो लिख देते हैं, बट बी स्क्वायर के बाद आगे का भूल जाता है। तो स्टूडेंट को मैंने एक ट्रिक दे रखा है, मस्जिद वाला फॉर्मूला। क्या D इक्वल बी स्क्वायर तो लिखेंगे, लेकिन बी स्क्वायर के बाद अगर भूल जाता है तो स्टूडेंट को क्या याद रखना है, मस्जिद में कितनी AC लगी थी, 4 AC। मस्जिद में कितनी AC लगी थी, 4 AC। तो D इक्वल बी स्क्वायर तो लिख दिया। अब इसके आगे भूल गया तो मस्जिद को याद कर लेगा कि मस्जिद में कितनी AC लगी थी, 4 AC। तो यहाँ पे क्या लिखना है, माइनस का 4 AC। तो इस वजह से इसको नाम मैंने दिया है मस्जिद वाला फॉर्मूला। क्या नाम दिया है, मस्जिद वाला फॉर्मूला।